अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का मिलन समारोह हजारीबाग जिला में प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो के नेतृत्व में किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पिछड़ा आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता शामिल हुए। इस मौके पे हजारीबाग के आसपास के क्षेत्रों के लोग आए और सबसे पहले इसकी शुरुआत सभी महापुरुषों पे पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया और नमन कर इनके आदर्शों पे चलने की बात सबने कही और यहाँ से इस मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में अतिथिगण के अलावे सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस मौके पे सभी गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया गया। अतिथियों ने अभिवादन किए, उसके बाद अपनी अपनी बातों को रखा और इन बातों को सभी ने ध्यानपूर्वक सुना और इनकी एक ही मांग है कि हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए और राजनीति के रूप में हम पीछे हैं राजनीतिक में, तो वहाँ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है और इसके लिए एकजुट होना ज़रूरी है। हम इसलिए इस बात को बोलना चाहते हैं कि आज आरक्षण यहाँ 27% था, झारखंड में भी उसको कब पक्का कर दिया गया 14%। 14% को फिर 27% किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, फिर उसको रोक दिया गया। दो बार भेजा गया, 27 को 14 किए, 27 कीजिए, उसको रोक दिया गया। तो आपको रोका तो आपको पता कीजिए कौन रोका। हम इसलिए सारे बातों को आपको जानने की जरूरत है। आज आदिवासी समाज है, हरिजन समाज है, हमारी वकील मैडम बैठी हुई है। खाली ST SC अत्याचार अधिनियम को बेलबुल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पूरे इंडिया का आदिवासी हरिजन एक हो गए और इतना आंदोलन हुआ कि करीब 20 लोग से ऊपर लोग मारे गए थे रिकॉर्ड के अनुसार से, और सरकार को कानून को बदलना पड़ा था। तो आज हम इसलिए इस बात करते हैं, सरकार झुक गया। आज आदिवासी का आरक्षण यदि 1% बढ़ा देगा तो पूरे देश में, पूरे राज्य में उत्सव मनाएगा। यदि कोई कम कर देगा तो पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देगा। हमारा 14 को 27 को 14 कर दिया, कोई हमको कम मतलब नहीं है। 14 को 27 कर दिया, कोई खुशी नहीं है। कोई आपको देता है तो खुशी भी नहीं है, कोई छीनता है तो कम भी नहीं है। तो आपको तो पहचानना पड़ेगा हमारा कोई छीनने वाला कौन है, हमको देने वाला कौन है। हमारा बेटा बेटी को एजुकेशन से लेकर नौकरी में, पढ़ाई लिखाई में अधिकार कौन दे रहा है, इसको यदि आप नहीं पहचानिएगा तो आप साथी सत्ता में शामिल नहीं हो पाइएगा, कब्जा नहीं कर पाइएगा। और इसके लिए जरूरत है सत्ता में। एक साथ हम कहना चाहेंगे, भुवनेश्वर मेहता जी MP बने, अभी चर्चा हुई थी ना। आप हमको गर्व के साथ हम कहते हैं MP नहीं बन पाते हो। अब मैं कहूंगा कि हम बनाने में मेरा भूमिका है, तो क्या भूमिका है। हमने पास आए थे, दिल्ली में थे, उसी समय में मेहता जी बोले कि ऐसा कीजिए हो। तो हम लड़ते हैं, टेकलाल महतो भी लड़ता है, दोनों लड़ते हैं और दोनों हार जाते हैं लड़के। टेकलाल महतो का यहाँ हटवा दीजिए शिबू सोरेन से कहते, मैं शिबू सोरेन जी से बहुत अच्छा ताल्लुकात था। हम गुरु जी से कहे कि गुरु जी आप भारतीय जनता पार्टी बनाया है, यहाँ पर कम से कम टिकट तो दीजिए। जिन लोगों ने जीत करके आपको भारतीय जनता पार्टी को यहाँ आगे बढ़ाया, राजपाट में लाया, कम से उसी परिवार के लोग, इसी समाज के लोगों को टिकट देने का काम करिए। देख लीजिए कहीं एक टिकट नहीं। रघुवर दास के सरकार था, हम लोग कई बार रघुवर दास सभी जाकर मिले, बातचीत की है कि कम से कम मंत्रिमंडल में नहीं तो निगम बोर्ड आयोग में भी कहीं जगह दीजिए। लेकिन देख लीजिए उसका समय में देखो मेंबरों तक कहीं कोई नहीं बनाया। तो हम लोग के साथ में जो डर वाला लोग है, किस तरह से हम लोग के साथ में जो क्रूर मजाक कर रहा है, अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने भी दल के लोगों से अब हम लोग अपील करेंगे कि इस बार अगर कुशवाहा समाज के साथ 2029 का तो चुनाव होना है, अभी पहले नहीं होगा, चुनाव नहीं है, लेकिन हम लोग इस तरह सजग और संगठित हो जाए कि सारे दल के लोगों को विवश करेंगे। और नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं है,
हम लोग इतना सजग और संगठित है और हम लोग का संख्या बल इतना है कि हम लोग अपना सीट स्वयं जीतने का ताकत रखते हैं। देखिए कुशवाहा समाज इस तरह का समाज है कि अन्य समाज के लोग भी उस पर भरोसा और विश्वास करता है। क्योंकि कुशवाहा समाज ही एक ऐसा समाज है जो कर्मठ है, अपने कर्म से इस तरह से काम करता है, इसका व्यवसाय भी इस तरह से है कि हम तो हमेशा हम लोग कहते हैं कि कुशवाहा समाज सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता है। जो किसान वर्ग का एक महत्वपूर्ण वर्ग है कि आज फल सब्जी अनाज का उत्पादन जो करता है, कि फल सब्जी अनाज सिर्फ अपना नहीं खाता है बल्कि पशु पक्षी से लेकर सब उसका भी फल सब्जी अनाज का आपूर्ति करता है। तो कहते हैं कि धरती में देवता के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो किसानों का स्थान होता है। तो इसे हम लोग का परिवार देवता परिवार से आता है। इसके साथ इतना क्रूर मजाक निकल कर रहा है, लेकिन इसका जवाब हम लोग देंगे। हम लोग 29 साल से सब देख रहे हैं कि किस तरह से आरक्षण का मामला हो, आरक्षण का मामला में भी किस तरह से हमको पीछे किया जा रहा है। आप देखिए पहले पार्लियामेंट से पास हो गया 27% आरक्षण था, यहाँ भी राज बनने के बाद 27% आरक्षण था, लेकिन यहाँ पर घटा कर फिर 14% कर दिया और 14 में भी फिर कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया 8% और 6%। ये सब जो भी प्रक्रिया सब है ये सब पूरा असंवैधानिक है। इसलिए असंवैधानिक है कि जब पार्लियामेंट से जो कानून पास हो गया कि 27% रिजर्वेशन को मिलेगा, असेंबली पावर नहीं कि उसको चलता कर सकेगा। जिस तरह से आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे देता तो हाईकोर्ट उसमें संशोधन नहीं कर सकता, उसको हटा नहीं सकता। उसी तरह से हमारा सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट है जहाँ से 27% पास हो गया, उसके बाद में भी यहाँ पर 14% लागू किया। तो और उसके बाद देखिएगा अभी देखिएगा तुरंत ईडब्ल्यू जो पास कर गया पूरा लागू भी कर दिया आपका सब स्टेट से लेकर सेंट्रल तक लागू। लेकिन हम लोग का जो स्थिति है इतना दुरावस्था में गया हुआ, लेकिन हमारा समाज के द्वारा जिस तरह से गोलबंद करना आंदोलन करना वो सब भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग अभी जिस तरह से यहाँ हम लोग अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का वनभोज का और सम्मेलन आयोजन क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा पहल है कि सामाजिक रूप से मीटिंग हो और उसमें राजनीतिक चेतना जगाने का भी जोरदार बहस हो और उसमें ये भी चर्चा हो कि हमारा अधिकार को देने वाला कौन सा राजनीतिक दल है और अधिकार को मेरा छीनने का प्रयास करने वाला कौन सा दल है। इस पर भी यदि लोग मंथन कर रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को सत्ता में भागीदारी के लिए दलगत भावना से ऊपर उठ के समाज को मजबूत करना होगा, तो बहुत ही अच्छा पहल है। अमृत नगर से हमारे जो राजू जी बोले अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कि अमृत नगर में मंथन करके हम लोग अमृत निकालना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा पहल है ताकि सामाजिक रूप से हम लोग सशक्त हो सके, आने वाले समय में सत्ता में भागीदारी हो सके। जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में आपका बिहार में मजबूती से प्रवेश किया है, सभी दलों ने भागीदारी सुनिश्चित किया कुशवाहा समाज को। हम चाहते हैं कि झारखंड में भी इसका सभी राजनीतिक दल मिश्रण करेंगे और हमारा भागीदारी निश्चित रूप से यहाँ पर भी बढ़ेगा सत्ता में। आयोग के सदस्य सर झारखंड की अगर बात करें तो कितने सदस्य हैं? अगर देखिए आयोग में तो पूरे झारखंड में हम लोग 3 सदस्य हैं, एक चेयरमैन एक सेक्रेटरी होते हैं, हम लोग मेंबर 3 हैं। उसमें कहिए कि 2 कुशवाहा ही हम लोग हैं। तो पूरे झारखंड में कुशवाहा की संख्या कितनी है? कुशवाहा की संख्या देखिए दिक्कत क्या है ना, हमारे कुशवाहा समाज का जो जनगणना जो हुआ तो उसमें लोग अलग अलग लिखाते चले गए। कोई लिखा दिया दांगी, कोई लिखा दिया बनाफर, कोई लिखा दिया सुखियार, कोई लिखा दिया चसियार। नतीजा हो गया कि बढ़ गया। इसीलिए तो हम ये भी चाहते हैं कि इसमें इस समाज में निश्चित हो कि जनगणना में लोग चाहे कुछ भी डिप्टी कास्ट के हों, जाति में कुछ कोरी कुशवाहा जरूर लिखे लोग, ताकि जनगणना सही रूप से हो। और जनगणना में कमी हो जा रहा है इसी वजह से हम लोगों का, इसलिए निश्चित रूप से डेफिनेट आंकड़ा नहीं आ पाया है। लेकिन यदि डिप्टी कास्ट को जोड़ के बनाया जा रहा है तो लगभग पूरे झारखंड में जो वर्मा जी से बात हो रही थी, प्रणव वर्मा जी से, तो करीब कितना 40 लाख के आसपास वो बता रहे 40 लाख के आसपास आबादी होगा। तो हम लोग बोले कि विधानसभा वाइज उसको निकालिए और ढंग से उसका जनगणना एक बार आपस में कर लीजिए। गवर्नमेंट अलग से करे, सामाजिक रूप से अलग से हो, ताकि सही जनगणना हम लोगों को मालूम हो जाए, ताकि अपना ताकत को समझ सके और कहाँ हमारा विधानसभा 1 नंबर में आएगा, कौन विधानसभा 2 नंबर में आएगा और कौन नेगेटिव जाएगा, उसको हम लोग चिन्हित कर सके।
ताकि सत्ता में हम भागीदारी कर सकें। हुआ, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत हुई है या फिर आगाज है आगे आने वाले दिनों का? देखिए, हम लोग अब कुशवाहा समाज के लोग भी जाग गया है और अमृतनगर में हम लोग बैठे थे और अमृतनगर बैठे ही नहीं थे। अमृतनगर में अमृत मंथन होता है, मंथन करके अमृत निकाल करके पूरा देश और राज्य में भी ये अमृत फैलेगा और कुशवाहा समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उस इतिहास को प्राप्त करने के लिए अब समाज के लोगों को गोलबंद करेंगे और गोलबंद करने के बाद राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मेरा जो जनसंख्यात्मक भागीदारी है और राज्य सत्ता में जो हमको हिस्सेदारी जो मिलना चाहिए उसके लिए हम लोग पूरा सजग और संगठित कर रहे हैं और संगठन की दिशा में लोगों का भारी जुड़ाव भी हो रहा है और निश्चित रूप से अब कुशवाहा समाज के लोग अब वर्तमान में जो दुरावस्था है उस दुरावस्था से निजात पाने के लिए सजग और संगठित हो चुका है। जिस तरह कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ लग रहा है? जैसा कि आपका उम्र है, तजुर्बा है, क्या लगता है? देखिए 80 से समाज सेवा में हम लोग हैं, किंतु जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से भागीदारी नहीं है। पहले हजारीबाग क्षेत्र जो है कुशवाहा का ही गढ़ था, यहाँ से 4 विधायक हुए, MP भी हुए, किंतु अभी दुर्भाग्य से अब हम लोग जो है सो राजनीति से पीछे हो गए, हट गए। अब चाहे कारण जो भी हो, कई उपजाति में लोग बट गए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को, किंतु लोग अभी संगठित हो रहा है, फिर से संगठित हो रहा है और सभी उपजातियां जितने इसमें हैं, क्या अखिल भारतीय कुशवाहा सभा में हमको लगता है 30-40 जातियां हैं जो सभी कोलिब्रेशन होकर के एक एथी पर है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे एक होवें और फिर उचित भागीदारी यहाँ हम लोग झारखंड में अपना निभाएं, ये हम लोगों का सोच है। और हमको लगता है कि अगले विधानसभा आते आते हम लोग निश्चित है कि प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ का। मेरा दिनेश कुमार कुशवाहा, इस पंचायत का जहाँ यहाँ जो काम हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, इस पंचायत का मैं मुखिया हूँ। इसके पूर्व में भी मेरी पत्नी मुखिया थी, इसके पूर्व में मेरे चाचा मुखिया थे। शुरू से ही समाज सेवा हम लोगों का रहा है और समाज के लिए हम लोग कार्यरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, देखिए आगे हो भविष्य की। जिस तरह से आज आयोजन किया गया जी, यहाँ पर हजारीबाग में हमारा कुशवाहा समाज, मैंने देखा कि कई वर्षों से इधर उधर बिखरे पड़े हैं। मैंने अनुभव किया, मैं सरकारी सेवक रहा हूँ, रिटायर करने के बाद मैंने सोचा कि जो पहले हमारी पहचान थी हजारीबाग में कुशवाहा समाज की, उसको वापस करने के लिए काम करूं। ये प्रेरणा हमें हमारे पूर्वजों से मिला और मैं अभी ये एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है कि हजारीबाग में जितने भी कुशवाहा बंधु हैं सबको सामाजिक रूप से अभी जोड़ने का काम करूं और सामाजिक रूप से जब हम लोग जुड़ जाएंगे तो राजनीतिक भागीदारी अपने आप हम लोग को मिल जाएगी। अगर हम समाज में सब एक दूसरे को जान पहचान कर ले, जाने पहचाने कौन कहाँ का है, किस गांव का आदमी है, तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एकता आएगी और एकता आएगी तब हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। तो सुधीर कुमार कुशवाहा, जिला अध्यक्ष, झारखंड नहीं, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। धन्यवाद। भाग रहे राम जी, नए भैया रहे। जिस तरह का आयोजन किया गया, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा? अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का आज हजारीबाग में मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया था, ये आपसी भाईचारगी और ज़्यादा बढ़े, प्रेम बढ़े और हजारीबाग में कुशवाहा समाज 40% है, इसकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए बैठक रखी गई थी और यहाँ के सभी देवतुल कुशवाहा माता बहन सब आ करके एक ही स्वर में सब कहा कि हम लोग की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर किसी पार्टी ने टिकट नहीं भी दिया तो निश्चित तौर पर अपना कुशवाहा समाज सोचेगा कि आगे क्या करना है। अपना परिचय। विनोद कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय सचिव। शूद्र कहा जाता है, उनको मिला के ज्योतिबा फूले ने मूल निवासी शब्द कहा था। जो बहुजन पद के थे वो मूल निवासी ज्योतिबा फूले ने कहा और उसी को जनता ने 90% घोषित कहा।
100 में 90 शोषित है, तो 90% शोषितों को एक करने की जिम्मेवारी किनकी है? हमारी जिम्मेवारी से बनती है कि हमारे में डीएनए उनका है जिन्होंने समाज का हमेशा ही नेतृत्व किया है। चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, अखंड भारतवर्ष के संस्थापक, या सम्राट अशोक महान, चक्रवर्ती सम्राट। मैं बता दूं, सम्राट अशोक महान हुए थे, कहा गया सम्राट वो होता है जो तलवारों के बल पर दुनिया को जीतता है, और महान वो होता है जिसे विचारों के बल पर दुनिया को जीतता है। और हमारे पूर्वज सम्राट अशोक महान ने तलवार के बल पर भी और विचार के बल पर भी दुनिया को जीता था। और ज्योतिबा फूले चचा ने आके हमसे मुलाकात की, हम छोटे थे, बहुत खुशी का, मैं समाज के मीटिंग में नहीं आता था। चचा से जुड़ा, फिर समझा कैसे राजनीति होता है समाज का। तब हमको एक चीज देखे कि हम अब जो देख रहे हैं कि हमारा कास्ट है राष्ट्र के लिए, और बाकी जो कास्ट है सिर्फ राष्ट्र की कास्ट के लिए। अब जितने जातियां, मैं जातियों का नाम नहीं लूंगा, उनका कैंडिडेट खड़ा होगा ए पे तो ए पे वोट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ वीरेंद्र बाबू खड़ा हो गए, कोई और खड़ा हो गया, तो वोट किसको जाएगा? आप लोगों को पता है यहाँ से किस आपने सांसद बना के भेजा। तो इस मेंटेलिटी को बदलिए। जब हम लोग की बात होती है तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इस समय 81 विधायक है हमारे, है ना, 81 विधायक विधानसभा में, एक आपका पॉलिटिकल एडवाइजर तक नहीं आपका विधानसभा में। अब क्या उम्मीद करते हैं? राजनीति का मतलब होता है, राज मतलब शासन और नीति मतलब नियम कानून विधि व्यवस्था बनाने वाला, उसे राजनीति कहते हैं। लेकिन कुशवाहा समाज के साथ ऐसा बर्बाद हो गया है हमारा समाज कि 25 साल से आप देखिए, एक भी मतलब 2004 आसपास के बाद कोई मंत्री बना हो, उसके बाद वैसे कोई आदमी लीडरशिप की क्वालिटी नहीं रही, कमी हो गया, जिसके कारण हमारा समाज, यंगस्टर को पता ही नहीं है कि समाज कहाँ है। और जब भी शासन चुनाव हो तो जितने यहाँ लोग बैठे हैं, अब हम एक चीज देखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा वकील बनेगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरा बेटा नेता बनेगा। क्योंकि जितनी नियुक्ति बांटनी है वो नेता को बांटना है, अफसरों को नहीं बांटना है। अगर आपका बेटा आईएएस बन भी जाएगा तो ट्रांसफर कराने के लिए आपको एक मंत्री के पास जाना होगा, और मंत्री आपका नहीं होगा, बोला ये बाबू तत्काल आ गए, यही होता है ना। तो ये सब मूल बात है। और मैं जब भी जाता हूं तो सब कहते हैं कि हमारे समाज से सामान खरीद लो, हमारे समाज से, उससे नहीं होगा। जब छोटे होंगे तब भी यही बात होता था भाई कि फला गिट्टी बेचा है तो गिट्टी हमसे काहे नहीं ले रहे। हमें वोट देने का सीखना है, वोट का पैटर्न बदलना है। अगर हम वोटिंग सिस्टम पे चेंज लाएंगे, आप बिहार में देखिए कि पिछले समय 14 या 15 विधायक थे, अभी 26 विधायक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा समाज करवट ले रहा है, दूसरी ओर वोट ले रहा है, तो हमारे समाज को इस बार बिहार में प्रतिनिधित्व मिला। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार 29 में चुनाव हो तो कोई कुशवाहा का बेटा यहाँ से कहे मैं फलाना कुशवाहा का बेटा आज लोकसभा में शपथ ले रहा हूँ। ये बातें होनी चाहिए। ये बातें नहीं होनी चाहिए कि हम आपसी में टकरार करेंगे कि फलाना को टिकट नहीं दिया तो हम उनका विरोध करेंगे। हम विरोध करेंगे, लेकिन जब वोट आएगा अपना विवेक से काम करेंगे। अपने समाज को, ठीक है वो हार भी जाएगा, लेकिन सम्मानजनक दे के दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है, तो अगला चुनाव में आपको वो बोलेगा। वैसे समाज से हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं अखिल भारतीय। अखिल का मतलब जो खिला हुआ नहीं, जो हम कभी उगे नहीं, हम निश्चित रूप से खिले नहीं हैं। जिस हम शैक्षणिक रूप से खिले नहीं हैं, हम आर्थिक रूप से खिले नहीं हैं, हम एक उगता नहीं, ये दिखता है। हमारे पास जो महानुभाव, जो हमारे पहले हम लोग का समाज को दिशा दिया है, जैसे ज्योति भाई भरले, जिन्होंने पाने का अधिकार दिया और संघर्ष करके कितने पत्थर, कितने मार और कितना गाली खाते हुए हमको शिक्षा पढ़ने के लिए प्रेरित किया उस काल में। वैसे शख्सियत का हम लोग वंशज हैं, हम लोग उत्तराधिकारी हैं। गौतम बुद्ध महाप्रतापी सम्राट अशोक का प्रतिमा लगे और हमारी भी पहचान हजारीबाग में हो। धन्यवाद, आप सबों ने हमारा समर्थन किया है। और जिस दिन हमारे सम्राट अशोक का प्रतिमा लग जाएगा, मैं गर्व से कहता हूं कि आपका 3 विधानसभा, हजारीबाग सदर, बड़कागांव,
बरकट्ठा, ये 3 विधायक अपने आप बन जाएगा। उतना भी मेहनत हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। ये था हमारे तरफ से एक अपील और एक आप लोगों को सूचना दे रहा हूं कि बहुत जल्द आपके आने वाले नव वर्ष में 11 जनवरी 2026 को स्थान मौसीबाड़ी में जितने भी कुशवाहा हमारे हैं, चाहे वो जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों का एक साथ हम नौजवान साथियों के देख रेख में वनभोज कार्यक्रम होने जा रहा है। आप तमाम सभी लोगों का सादर आमंत्रित है। इसी सूचना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।